सो हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो को रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर। देखो बेसिकली अपने इस चैनल पे क्लास 11 और 12 के लिए बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है 11th और 12th वाले भैया लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो आप लोगों के लिए जो क्लास 12 8 का जो मैंने स्टार्टिंग करने का सोचा है, मैंने सोचा कि जो मेरे छोटे भाई हैं उनका भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्लास 8 का अपना फर्स्ट चैप्टर से मैंने स्टार्ट करने का स्टार्ट किया, और बिल्कुल ही हम लोग एनसीईआरटी बेसिस पे चलेंगे। ठीक है, जितना चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक एक चीज़ को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का हम लोगों का पहला चैप्टर जो है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आखिर ये होता क्या है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए मैंने आपको पहले से ही कंटेंट्स भी यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो हमारा प्रैक्टिसेस है जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर या फिर एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज करते हैं, फिर हम लोग को सीड का सोइंग का क्या प्रोसेस है, क्या क्या हम लोग वहाँ पे टूल्स भी यूज करते हैं और क्या किन बातों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर यूज करेंगे ताकि और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सके हमारे प्लांट्स को। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है और दोनों में से कौन ज़्यादा बढ़िया है, मैन्योर है या फिर फर्टिलाइजर है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि क्रॉप रोटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और इरिगेशन क्यों नेसेसरी है। ठीक है, जो हमारा मैन्योर फर्टिलाइजेशन इन सभी चीज़ों को होने के बाद इरिगेशन भी हमारे प्लांट के अच्छे प्रोडक्शन के लिए हम लोग को इरिगेशन करना क्यों ज़रूरी है। और वीड्स क्या हमारे लिए हम हार्मफुल चीज़ें ये क्यों है हमारे लिए, मतलब हार्मफुल कहने का मतलब क्यों इसको हम लोग वीड्स को जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उसको हम लोग क्यों रिमूव करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। क्योंकि बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस का मतलब ही है कि वाई, साइंस का मतलब ये वाई, कोई भी चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, वाई एंड हाउ, साइंस का मतलब ये है वाई एंड हाउ, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इन सभी चीजों को हम लोग को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर है अपना हार्वेस्टिंग। देखो मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, आप इसको नोट करते चलो और अच्छे से लिखते चलो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये चैप्टर आपके कमांड में पूरी तरह से कमांड हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आपके कमांड में आ जाए। ठीक है, फिर हम लोग जब सारा चीज़ होने के बाद जब क्रॉप फुल्ली ग्रो हो जाता है तो फिर हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, और हार्वेस्ट करने के बाद उसको हम लोग एक प्रॉपर स्टोरेज में रखते हैं, क्यों रखते हैं और किस तरह से रखते हैं, ये सब चीज़ भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू। हो सकता है कि इस चैप्टर्स का हम लोग को दो पार्ट्स में वीडियोस देखने को मिले, क्योंकि एक पार्ट्स में अगर समझते समझते कुछ ज़्यादा ही समय हम लोग यहाँ पर ले लेंगे तो फिर हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। हो सकता है कि इतना से इतना हो जाए, इतना से इतना दो, मतलब कि एक दो पार्ट्स में इसको हम लोग कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब देखो हम लोग को पहले से पता है कि प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद से बनाता है। ठीक है, अपना खाना खुद से बनाता है। क्या हम लोगों को प्लांट में जो हम लोग को जो फूड बनाने का जो प्रोसेस है, क्या हम लोगों को ये सारी प्रोसेस याद है? जैसे कि हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस, क्या आप लोगों को इनका डेफिनेशन याद है? जल्दी से बताओ, यस और नो कमेंट में जल्दी से आपको फोटोसिंथेसिस वगैरह का डेफिनेशन बता देना है। ठीक है, और हमारे लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं फूड से रिलेटेड, एक दूसरे से फूड से रिलेटेड हम लोग कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को एनिमल्स जो है जैसे कि ह्यूमंस वगैरह हो गया, क्या ये फूड अपने से बनाता है? नहीं, ये अपने से फूड नहीं बना सकता। ये अपने लिए उसको क्या करता है, अपने ये एक यूजेबल फॉर्म में बना करके खुद से खाता है, बट कहीं ना कहीं हम लोग क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, किसी दूसरे एनिमल और प्लांट पे हम लोग क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, जबकि प्लांट जो है अपना खुद फूड जो है खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये भी जानना है कि हम लोग फूड खाते क्यों हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं क्यों खाते हैं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़ हमारे लिए। तो हम लोग को पहले से पता है कि एनर्जी जो हम लोग को जो एनर्जी मिल रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये फूड से आ रहा है। ठीक है, एकदम एनसीईआरटी डिटो लाइन है, आप लोग को ध्यान में रखना है और ए टू जेड चीज़ को समझते हुए चलना है। जो भी एनर्जी हम लोग को मिल रहा है ये कहाँ से आ रहा है, फूड से आ रहा है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म जो भी फूड को यूटिलाइज करता है, ठीक है, तो वहां से ये एनर्जी आ रहा है जिसका कि हम लोग यूज बहुत जरा जैसे कर रहे हैं। जैसे कि देख लो डाइजेशन, जिस एनर्जी लेने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग को डाइजेशन तो होना पड़ता है। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन है, फिर एक्सक्रेशन है। ठीक है, बहुत सारा हमारा बॉडी जो है बहुत सारा फंक्शन कर रहा है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, सब जगह कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। और ये एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम कहाँ कहाँ से, प्लांट से, एनिमल से, या फिर यूँ कहें कि दोनों जगह से हम लोग को मिलता है, ह्यूमंस के केस में, है कि नहीं। इसलिए ह्यूमन जो है अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करता है, प्रिपेयर किया हुआ उनको मिलता है, उनको वो यूटिलाइज करने का सिर्फ काम करता है। ठीक है,
अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम लोग के लिए एक एनसीईआरटी में एक टर्म यहाँ पर दिया हुआ है कि 10,000 बीसीई, ठीक है, जो पहले के पीपुल थे वो होते थे नोमैडिक। नोमैडिक कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि द पीपुल, ऐसा आदमी जो कि एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे जगह फूड के सर्च में एक जगह से दूसरे जगह, यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं और फूड को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर खाते हैं, ठीक है। ऐसे पीपल को हम लोग क्या बोलते हैं, नोमैडिक। पहले के पीपल ऐसे होते थे और वो लोग क्या होते थे, ग्रुप ग्रुप बना करके एक प्लेस से दूसरे जगह क्या होते थे, फूड के सर्च में निकलते थे और फूड और शेल्टर के सर्च में, ठीक है, रहने के लिए और खाने के लिए एक दूसरे जगह मूव करते रहते थे। वो लोग क्या खाते थे, वो लोग कच्चे फ्रूट्स वेजिटेबल ये सब खाते थे। फिर वो लोग क्या किए, हंटिंग करना स्टार्ट किए, ठीक है, किसके लिए, फूड के लिए। बाद में चल करके कल्टीवेटेड लैंड में वो लोग क्या किए, राइस वगैरह, व्हीट वगैरह और अदर भी फूड क्रॉप्स वगैरह क्या किए, प्रोड्यूस करना शुरू किए। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट आया, एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर है कि क्रॉप किसको बोलेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में जैसे ही हम लोग फूड को रिलेटेड देखते हैं तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहले एक वर्ड आता है क्रॉप। क्रॉप हम लोग बोलेंगे किसको, जब प्लांट को सेम काइंड का प्लांट हो, ठीक है, जब सेम काइंड का प्लांट एक लार्ज मतलब कि स्केल में हम लोग का होना चाहिए, ठीक है। एक जगह पे लार्ज स्केल में हम लोग सेम काइंड का प्लांट को अगर हम लोग कल्टीवेट करते हैं, वहां पर उपजाते हैं, तो ऐसे हम लोग प्लांट को क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग वीट क्रॉप बोल रहे हैं, इसका कहने का मतलब हो गया कि जो हमारा एक जो फील्ड है, ठीक है, जो फील्ड है जहां हम लोग वीट उपजा रहे हैं, वहां पर पूरा जितना भी प्लांट है वो सारा क्या है, वीट का ही है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्रॉप बोल देंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्रॉप का। जैसे कि हो गया अपना यहाँ पे सीरियल क्रॉप्स है, जैसे कि अपना वीट हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया। पल्सेस में देख लो, ग्राम हो गया, पीज हो गया, बीन्स हो गया। ऑयल सीड्स में देखोगे तो मस्टर्ड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सनफ्लावर हो गया। फिर वेजिटेबल्स में देखोगे तो टोमेटो हो गया, कैबेज हो गया। सेम इसी तरह से अगर हम लोग फ्रूट्स में देखें तो मैंगो है अपने पास, ऑरेंज है, गवा है। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल्स है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि सीजन के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो क्रॉप्स को हम लोग दो ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। पहला तो है अपना खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है अपना रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कहने का मतलब हो गया कि जो क्रॉप्स रेनी सीजन में बोए जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि अपना रेनी सीजन कब होता है अपने इंडिया में, जनरली जून से लेकर के सितंबर तक, है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल्स में देख लो, पेडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब क्या है, ये सब खरीफ क्रॉप्स है। फिर अगर हम लोग रबी क्रॉप्स का देखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा अपने आप याद रख लो कि ये कब होगा, विंटर सीजन में ग्रोन होगा। जैसे कि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक हमारे इंडिया में तो जनरली विंटर सीजन इसी समय में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रॉप्स को हम लोग बोलेंगे रबी क्रॉप्स। जैसे कि एग्जांपल्स में देख लो, वीट, ग्राम, पी, मस्टार्ड, लिनसीड, ये सब क्या है, रबी क्रॉप्स है। समझ में आ गया, एकदम बिल्कुल भी यहाँ पे घबराना नहीं है, आराम से इसको समझते हुए चलना है, हम लोग को आगे आराम से बढ़ना है, ठीक है। हो सकता है वीडियोस का एक दो पार्ट हो जाए तो टेंशन नहीं लेना है। लिंक आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगले वीडियोस के लिए, तो आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को कुछ प्रैक्टिसेस करने होते हैं अपने क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए अपने खेतों में। तो वो क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो फार्मर्स के द्वारा किए जाते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत सारा एक्टिविटी है जो कि फार्मर्स के द्वारा किया जाता है ताकि उनका क्रॉप का जो प्रोडक्शन हो अच्छे से हो पाए। तो इसको हम लोग एक टर्म दे देते हैं, एक वर्ड का हम लोग इसको बता देते हैं, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें पहला है अपना सॉयल प्रिपरेशन। सॉयल को प्रिपेयर करेंगे बीज को बोने के लिए, तो हम लोग का पहला प्रैक्टिसेस हो गया सॉइल प्रिपरेशन। फिर हम लोग बीज को बोएंगे, फिर कुछ दिनों बाद हम लोग उसमें मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स ये सब ऐड करेंगे। फिर हमारे सॉइल को या फिर हमारे कहें हमारे प्लांट को क्या होते हैं, पानी की ज़रूरत होती है, तो फिर हम लोग इरिगेशन करेंगे। और कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं तो हम लोग उनसे भी इसको प्रोटेक्ट करेंगे। और जब लास्ट फाइनली हमारा क्रॉप फुल्ली ग्रोन हो जाएगा तो फिर हम लोग हार्वेस्टिंग करके उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। तो एक एक करके इन सारी पॉइंट्स को हम लोग समझते चलेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो जस्ट इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन में आना है और आपको इसी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आकर के आपको अपना डाउट को टाइप करना है। और आई होप कि मैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है। आगे भी हम लोग अच्छे से समझते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक जो अभी होने वाला है यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखो, क्रॉप को ग्रो होने से, ठीक है, या फिर क्रॉप को बीज बोने से पहले जो पहला हम लोग को जो स्टेप है, ठीक है, जो पहला स्टेप हम लोग को यहाँ पे करना है वो क्या करना है, टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, ठीक है।
हम लोग को क्या करना है, सॉइल को लूज करना है। ठीक है, इससे होता क्या है कि हमारा जो रूट है, जो हमारा क्रॉप का जो रूट है, वो डीप, अच्छे से डीप इनसाइड, अच्छे से मिट्टी के अंदर तक उनका जो रूट है वो क्या होगा, जा पाएगा। ठीक है, और लूज सॉइल रहने के कारण ही वो क्या होगा, अच्छे से जो रूट है अच्छे से ब्रीथ कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे अच्छे अमाउंट में क्या होगा, एयर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर वो डीप जाता है, अगर वहाँ पे सोचो कि अगर वहाँ पे मिट्टी बहुत हार्ड मिलेगा तो वहाँ पे एयर का क्या होगा, मिट्टी बहुत टाइट होगा तो एयर का वहाँ पे कमी होगा, फिर वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएगा। जबकि हमारे प्लांट के लिए एयर का मिलना भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है ये चीज़। ठीक है, तो देखो सेम यहाँ लाइन लिखा हुआ है कि लूजेंड सॉइल, जो जो सॉइल लूज किया हुआ रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। जो सॉइल हम लोग का लूज किया हुआ है, ठीक है, ये क्या होता है, अर्थवर्म सबको भी ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अर्थवर्म हो गया, माइक्रोब्स हो गया, जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट है, उसको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हेल्प मिलता है अर्थवर्म सबको। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म जो है हमारे फार्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम से को फ्रेंडली है, फ्रेंड्स की तरह कह सकते हो, क्योंकि ये भी हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, वो लोग भी क्या करते हैं, सॉइल को लूजन करते हैं आगे, अपने मतलब पूरा एकदम प्रोसेस में वो भी अपना क्या करते हैं, सॉइल को लूजन करने में हेल्प करते हैं, और क्या करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल। ठीक है, इस तरह से हमारे फार्मर्स के लिए ऑर्गेनिज्म जो है, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो लूजन सॉइल में ग्रोथ होते हैं, ये भी हमारे फार्मर्स के लिए एक तरह से फ्रेंड होते हैं। फ्रेंड कहने का मतलब जो उनका साथ दे रहा है। ठीक है, अब देखो सॉइल में क्या होता है, सॉइल में मिनरल्स होता है, वाटर्स होता है, एयर होता है। ठीक है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर है, हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले देखा। इसके साथ साथ क्या होता है, देखो डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स है, ठीक है, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स जो है, वो सब भी डिकम्पोज कर दिया जाता है, किसके द्वारा, सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म है इसके द्वारा। और इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारा न्यूट्रिएंट जो है, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से रिलीज हुआ है, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से बहुत सारा न्यूट्रिएंट जो हुआ है इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, ठीक है, ये वापस से मिट्टी में आता है, और ये वापस से फिर कौन ले लेता है, ये वापस से फिर प्लांट इसको एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करके, जो कि इसको ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है। तो चलिए, अगर आपको डाउट है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो को यहीं पॉज करके कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पर हमको फिर से समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी आऊँगा या फिर जब भी लाइव आऊँगा तो आपको एक बार मैं फिर से ये सारा चीज़ को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, कुछ ही सेंटीमीटर्स जो है सॉइल का जो टॉप लेयर है वो सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो टर्निंग और लूजनिंग जो है सॉइल, वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट रिच बनाता है सॉइल को। ठीक है, और वो ताकि क्या हो सके, हमारा प्लांट उस न्यूट्रिएंट को यूज कर सके। तो इस ये जो प्रोसेस है लूजनिंग का, ठीक है, और सॉइल को टर्निंग करने का, इसको हम लोग बोल देते हैं टिलिंग या फिर प्लगिंग। ठीक है, प्लगिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टिलिंग और प्लगिंग। तो इसका देखिए हम लोग, देखिए जो ये है टर्निंग, ये किसके द्वारा हो जाता है, प्लॉ के द्वारा हो जाता है। तो आपको हम दिखा देते हैं एग्जाम यहाँ पे फिगर में, ये देखो ये है अपना प्लॉ, जो कि क्या होता है कि एक साइड से दो मतलब बैल यूज होते हैं, एक आदमी मिनिमम इसको ऑपरेट आराम से कर सकता है। ठीक है, देखो एक पेयर अपने पास क्या चाहिए, बुल चाहिए, और एक मैन आराम से इसको क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, इससे पहले हमारा एक लाइन है, ये चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं प्लॉ के बारे में। ये क्या होता है, वुड या फिर कह लो आयरन का बना होता है। ठीक है, अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ड्राई होता है, सूखा रहता है, तो हम लोग को क्या करना है, पहले इसमें वाटरिंग करना है। प्लॉइंग से पहले हम लोग को क्या करना है, वाटरिंग करना है, फिर हम लोग को प्लॉइंग करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्लॉ किया हुआ फील्ड होता है, वहाँ पे क्या होता है कि बड़ा बड़ा क्लम्प रहता है। ठीक है, सॉइल का जो क्लम्प है बड़ा बड़ा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से अगर आप लोग मतलब गांव घर का भाषा बोलोगे तो एक तरह से क्या होता है कि ढेला टाइप का बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग के पता एरिया में पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, मतलब सॉइल का एक बड़ा बड़ा सा क्या वो जमा जहाँ रहता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रम्स। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। तो हम लोगों को इस क्रम्स को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा क्या है, नेसेसरी है। और फिर क्रम्स को तोड़ने के बाद हम लोग को क्या करना होता है, लेवलिंग करना होता है। और इस लेवलिंग के लिए, ठीक है, ये हमारे बीज को बोने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि किसके लिए, इरिगेशन के लिए भी ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, और लेवलिंग किया जाता है किसके हेल्प से, लेवलर के हेल्प से। एक लेवलर होता है जो कि फार्मर लोग यूज करते हैं। आपके अगल बगल अगर फार्मर हैं, या फिर आपके घर में भी आपके पापा अंकल दादाजी ये लोग अगर खेती करते हैं, तो आप उनसे जा करके ये सारी चीज़ें आराम से रिलेट करके आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे, कि आराम से वो आपको सारा चीज़ एकदम क्लियर कट समझाएंगे कि क्या क्या खेती में यहाँ पर जो हम लोग इम्प्लीमेंट्स वगैरह सारा चीज़ देख रहे हैं, वो सारा चीज़ वहाँ पे कैसे हो रहा है। आप रियल रियल लाइफ में जा करके आप इसको देख सकते हो।
कभी कभी क्या होता है कि उसको प्लगिंग करने से पहले मैन्योर को ऐड कर दिया जाता है फील्ड में, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि बीज को बोने के बाद बीज जब फसल हमारा बड़ा होगा तो उसके बाद ही हम लोग मैन्योर ऐड करेंगे। कभी कभी प्लगिंग के टाइम पर या उससे पहले ही क्या कर दिया जाता है, मैन्योर को ऐड कर दिया जाता है, ताकि जब हम प्लगिंग करेंगे तो पूरा हमारा मिट्टी में मैन्योर आराम से पहले ही मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है हमारा मैन्योर का, किसमें, सॉइल में। हमारा मैन्योर का सॉइल में क्या होता है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है। तो यही ये चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है कि प्लगिंग से पहले ही हम लोग क्यों, या फिर टिलिंग से पहले ही हम लोग मैन्योर क्यों ऐड करते हैं, क्या कि प्रॉपर मिक्स हो पाए, ठीक है। अब देखो प्लग क्या है, ये क्या करता है, सॉइल को टिलिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि वीड्स को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। फर्टिलाइजर अब आपको होगे कैसे ऐड करते हैं, तो आगे हम आपको समझाएंगे कि यहाँ पर क्या होता है, एक फनल टाइप का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लगा देते हैं शेप में यहाँ पर, और इसमें हम लोग फर्टिलाइजर डालते जाते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर यहाँ पे फिर ऐड करते जाते हैं आराम से, ठीक है, क्लियर है। और बीज को बोने का भी टेक्निक में हम लोग इस तरह के टेक्निक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इस तरह से, इस क्या चीज करने के लिए, टर्निंग द सॉइल। और मेन पार्ट जो है प्लग का वो क्या होता है, बहुत ही लंबा लकड़ी का बना होता है, ठीक है। बहुत ही लंबा ये लकड़ी का बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉ शाफ्ट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और एक साइड इसका हैंडल होता है, शाफ्ट के एक साइड हैंडल होता है और दूसरे साइड उसका एंड होता है, जो कि क्या होता है कि बुल्स के नेक पे, यानी कि जो बुल्स के नेक पे क्या कर दिया जाता है, दोनों बुल्स के नेक पे इसको रख दिया जाता है, ठीक है। आराम से इसको एक पेयर बुल्स चाहिए अपने पास, यानी कि दो बुल्स चाहिए और एक आदमी चाहिए, आराम से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें कोई भारी बात नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन इसमें नहीं है। फिर है दूसरा अपना है होय, इसको बोलते हैं हम लोग होय। ये एक सिंपल टूल है, ठीक है, जो कि हम लोग वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि तभी से आप वीड्स वीड्स कर रहे हो, तो ये वीड्स है क्या। देखो बेसिकली मैं इसके बारे में आपको आगे आगे चल करके थोड़ी देर में काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बता सकूं, क्योंकि अगर ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा, जिसका के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको, सॉरी, अगले नेक्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीड्स देखो बेसिकली क्या है कि ये अनवांटेड प्लांट है, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे क्रॉप को ये अच्छे से ग्रो करने में डिस्टर्ब करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वीड्स बोल रहे हैं और अनवांटेड प्लांट्स बोल रहे हैं। ये हमें नहीं चाहिए, ये अपने आप आता है, इसको हम लोग लगाते नहीं है। जो क्रॉप है, जो हमारा मेन फसल है, उसको हम लोग अपने से बीज बो करके लगाते हैं, ये इसको हम लोग लगाते नहीं है, ये अपने आप वहां पर जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अपने आप ये ग्रो कर जाता है। तो इसको हम लोग सॉइल के लूजनिंग में भी यूज करते हैं। ये एक लॉन्ग रड है वुड का, या फिर आयरन का कह सकते हो, ठीक है। देख लो ये आपके सामने में है, एक यहाँ पे पकड़ ग्रिप है, फिर हैंडल है, फिर बीम है, ठीक है। ये रड वाला है, पेंट प्लेट है, ठीक है। यही बेसिकली अपना मिट्टी के अंदर जा करके क्या होता है, अपना लूजनिंग करने में ये हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ तक। अब अपना तीसरा है प्लॉगिंग के लिए, यही वो है कल्टीवेटर। आज के दिन में हम लोग जो ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर को देखते हैं, ये वही कल्टीवेटर है, ठीक है। ये वही कल्टीवेटर है जो ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर हम लोग देखते हैं। और गांव घर के भाषा में अगर आप लोग इसको देखो, क्योंकि मैं गांव घर से बहुत ही ज़्यादा ताल्लुकात रखता हूँ, तो हमें पता है कि इसको हम लोग गाँव घर में फारी टाइप का कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। जो ट्रैक्टर के पीछे लगा करके आप लोग देखे होगे कि खेतों का जो हम लोग जोताई करते हैं, तो वहाँ पर इसको ट्रैक्टर के पीछे लगा करके हम लोग इसको यूज करते हैं। और इससे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है, जब से ये आया है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम खेती में क्या है कि बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग को लेबर, बहुत मेहनत भी कम लगता है और समय भी हमारा बहुत बचत होता है। अब सपोज करो कि दो दो एक किसान है, वो खेती यहाँ पे कर रहे हैं और वो अपने दो बैल को लेकर के वो दिन भर आराम आराम से पूरा एक खेत की फील्ड को, ठीक है, अपना एक पूरा खेत के एक फील्ड को क्या कर रहे हैं, प्लॉगिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आराम आराम से कर रहे हैं, ठीक है। वही काम अगर कोई एक ट्रैक्टर ड्राइवर आता है और मतलब उसको फटाफट 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 कर देता है, तो क्या हो गया, मेहनत भी कम लगा और हमारा समय भी बच गया, है कि नहीं। ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक अगर आ रही हो तो आप लोग फिर से हमें पूछ सकते हो, इसका हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे यहाँ पर आगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो कि है बीज को बोना, सोइंग ऑफ सीड। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और वीडियोज भी काफ़ी 19-20 मिनट्स का हो गया होगा। तो आप लोग को यहाँ तक का क्या करना है, यहाँ तक का आप नोट्स बना लो, और बाकी का जो चीज़ है मैं आपको अगले वीडियोज में समझा दूंगा, ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार में ही ज़्यादा समझा दूंगा तो फिर क्या होगा कि दिमाग से फिर क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं अपना कहाँ पर, कंटेंट्स पे।
तो हम लोगों ने आज कर लिया है टाइप्स ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ क्रॉप सॉरी, ठीक। बेसिक प्रैक्टिसेस हम लोगों ने देख लिया है, सॉइल का प्रिपरेशन हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या टूल्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। और सोइंग ऑफ सीड हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे, जहाँ कि हम लोग सोइंग ऑफ सीड से लेकर के फिर फर्टिलाइजर का एडिंग, क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, ये सब चीज़ क्या होता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अच्छे से समझ करके हम लोग इसको अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लेंगे। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा, ठीक है, और आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो आपको आराम से क्या करना है, कमेंट्स में समझ में आ गया लिख देना है, नहीं आया या फिर कहीं डाउट रह गया है तो आपको अपना डाउट भी कमेंट में आकर के जरूर से बताना है कि मेरा ये डाउट रह गया है तो इसका कुछ कीजिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस डाउट को लेकर के भी उस पर भी हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको करना क्या है, आपको पता है कि आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 करके। तो आपको समझ जाना है कि आपको ये पार्ट 2 पे जा करके अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। बाय बाय।